सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विथ परवीन। मैं परवीन कुमार आप सभी की सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 टर्म 2 एक्सरसाइज 5.3। इसको हम लोग क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग को क्या करना है कि इसका कुछ फॉर्मूला हम लोगों को देख लेना है। तो चलिए हम लोग उसको फॉर्मूले को हम आपको थोड़ा सा सॉल्व आउट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ मैं कुछ एक छोटा सा व्हाइट पेज ले लिया हूँ। अब इसे मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या होता है कि जब किसी चीज़ का एसएन मतलब कि सम निकालने के लिए बोला जाता है, जैसे कि आपको जब भी कुछ बोलेगा कि सम ऑफ nth टर्म का जो सम होता है, अगर उसे आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो सम ऑफ nth टर्म में आपका फॉर्मूला क्या होगा। तो एस एन इज इक्वल टू, जो फॉर्मूले होते हैं वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कुछ इस तरह से होते हैं। तो हम इस फॉर्मूला से एक और फार्मूला निकाल सकते हैं। तो जैसे कि n/2 हो गए और इस 2a को हम कुछ a प्लस a लिख सकते हैं एंड प्लस n-1 इंटू डी, ये कुछ इस तरह से हमने इसको कर दिया है। अब यहाँ पर इसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं n/2 a प्लस ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टर्म है, इस टर्म को हम लोग a n कहते हैं। तो हमको ये भी पता चल गया कि एस एन का एक फॉर्मूला n/2 a प्लस a n हो गए। हम लोग a n को n/2 a प्लस a n को हम लोग टी एन भी कहते हैं, हम इसे भी लिख सकते हैं। हम लोग टी एन को n/2 a प्लस एल भी कहते हैं, यानी कि लास्ट वाले टर्म्स को हम लोग एल भी कहते हैं। तो हम लोग इसको ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये तीनों फार्मूला एक ही है, सेम है। ये तीनों फार्मूला क्या है, सेम है। और ये एस एन का फॉर्मूला आपका ये हो गया। तो अब हमको आशा करता हूँ क्या कि अब एस एन का जो भी चीज़ आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम को आप क्लियरली सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिख रखा है, अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। ये एक्सरसाइज 5.3 का है। तो ध्यान देना है क्या कि हमें कुछ चैप्टर कुछ क्वेश्चन जो है इसमें रिड्यूस किया गया है। तो जो रिड्यूस क्वेश्चन होगा उसे मैं आपको सॉल्व आउट नहीं करूँगा, क्योंकि ये स्पेशली टर्म 2 के लिए मैं बना रहा हूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, बोला कि आपको जो एपीज दी गई है इसकी सम को फाइंड आउट करनी है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए अभी हमने क्या किया, फॉर्मूला आपको लिख के दिखाया। तो उसी फॉर्मूला पे हम लोग इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके प्रथम पद को देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 10 है। तो आपको निकालना क्या है, S10। हमको क्या निकालना है, S10, सम ऑफ 10 टर्म। तो हमें क्या फॉर्मूला बताए थे, सबसे पहले n/2, फिर उसके बाद 2 इंटू a क्या है आपकी 2 है, प्लस n-1 10-1 इंटू डी जो है वो आपकी क्या है 5 है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 2 से कट आउट किए 5 बार में, तो इसे 5 लिख दिया। 2 2 जा 4 प्लस 10 में 9 1 चली गई 9 इंटू 5, ये आपका इस तरह से हो गए। एंड 5 फिर उसके बाद 4 प्लस 9 5 जा 45। अब हम लोग फिर इससे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू 45 एंड प्लस 4 49। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 9 जा 45 एंड 5 4 जा 20, देन आफ्टर 24। ये क्या हो गया, आपको मल्टीप्लाई करके कुछ 245 निकल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसका फॉर्मूला यूज किया, तो एस एन का फॉर्मूला यूज किया। एस एन का फॉर्मूला n/2, उसके बाद आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के बेस पर हमने क्या किया, इस क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया है। इसी तरह से इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे भी सॉल्व करते हैं। तो a इज इक्वल टू -37 एंड d इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म। तो माइनस फर्स्ट टर्म में माइनस टर्म है, तो इसलिए मैंने माइनस लिख लिया। -33 माइनस माइनस प्लस 37, देन 37 में 33 चली गई तो क्या हो गई 4। एंड देन जो बड़ी वाली डिजिट है उसके साथ जो साइन यूज होता है उसी साइन को हम लोग यहाँ यूज करते हैं। तो इसके आगे प्लस का साइन यूज हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, 12 टर्म। तो देन आफ्टर आप निकाल सकते हैं S12। अब हमें क्या निकालना है, S12 इज इक्वल टू वाट। तो S12 अभी मैंने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा उसी फॉर्मूला पर सबसे पहले क्या होता है, n/2। तो n जो होता है वो n के प्लेस पर आपको 12 है, तो 12/2। फिर उसके बाद आपका टर्म्स होता है 2 इंटू a का टर्म्स, a हो गई आपकी -37 प्लस n-1, तो आपकी हो गई 12-1 इंटू डी जो है वो आपकी निकली है 4। अब इसे कुछ इस तरह से कर दिए। 2 6 जा 12, 6 माइनस 37 2 जा 2 7 जा 14, 2 3 जा 1 इंटू 7 -74 प्लस 11 इंटू 4, ये कुछ इस तरह से हो गए। 6
-74 प्लस 11 4 जा 44। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। तो 6 इंटू 74 में जब 44 चली गई तो क्या बच गया आपको 30। इसमें देखना है ये दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा है उसके साथ जो साइन यूज होता है उसी साइंस को हम लोग क्या करते हैं अपने वैल्यू में यूज करते हैं। तो यहाँ -30 हो गई, 36 जा 180 एंड देन माइनस इसमें भी ऐड हो गई। तो आपका कुछ जो सम हो गया वो S12 का टर्म जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपको -180 टर्म्स आएंगे। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 टू 100 टर्म। तो इसका पहले हम लोग क्या करते हैं ए निकालते हैं। ए इज इक्वल टू 0.6 फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं। देन डी इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो 1.7 में जब 0.6 चली गई तो 7 में 6 गई 1 एंड देन 1 तो वो आपकी निकल गई 1.1। डी की वैल्यू 1.1 आपको फाइंड आउट हो गई है। हमें S100 निकालना है। तो S100 हम बार बार फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखता हूँ 100/2 देन 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो गई 1.1। देन आफ्टर 2 से जब इसे मैंने कट आउट किया तो ये कुछ 50 टर्म आ गए। 50 2 से मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 2 6 जा 12 एंड 1 डिजिट्स के बाद क्या हो गया पॉइंट बैठ गई प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू डी का 1.1। कुछ ये इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। अब हम लोग क्या किए, ये 50 1.2 प्लस इसे जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 9 जा 99 11 9 जा 99 एंड 9 क्या हो गया 99108। ये हो गई कुछ 1 डिजिट्स के बाद आपका पॉइंट बैठ गया। ये इस तरह से आपको निकल गई 50। अब इस दोनों को आपस में ऐड कर देना है। तो 9 2 11 8 1 9 1 10 के शून्य कैरी 1 1 1 110.1। ये कुछ इस तरह से निकल गया। इसे देख लेना है कि थोड़ा सा कहीं गलती तो नहीं हो गई। तो 99 को जब 1.1 से मल्टीप्लाई 11 9 जा 99 के 9 कैरी 9 हो गए 11 9 जा 99 एंड 9 108 ठीक है। अब इस दोनों को आपस में ऐड कर दिया 9 2 11 के 1 कैरी 1 8 1 9 1 10 के शून्य कैरी 1 1 ठीक है। यहाँ तक अभी तक सही है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे पहले मल्टीप्लाई करें 50 से। तो सबसे पहले लास्ट में 0 है तो 0 आ गई 5 1 जा 5 5 0 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5 पॉइंट पीछे से एक डिजिट के बाद है, पीछे से एक डिजिट के बाद बैठ गया। तो डेट्स मीन आपका टर्म जो आ गया 5505। ये हो गई आपकी 100 टर्म का सम निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इसको हम लोग वही करेंगे, फर्स्ट टर्म्स को हमने लिख लिया, डी जो है वो निकालना है 1/12 माइनस 1/15 सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो 12 15 का जब एलसीएम लिया तो कुछ 60 आपका फाइंड आउट होता है। 12 5 जा एंड 5 1 जा 5 15 4 जा देन 4 1 जा 4। तो 5 में 4 चली गई 1/60। आपका जो डी निकल गया वो 1/60 कुछ फाइंड आउट हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं इसके S11 को फाइंड आउट करते हैं। तो S11 का टर्म क्या होता है, S11 में वही आपका टर्म्स n/2 फिर उसके बाद 2 इंटू ए जो है 1/15 प्लस n-1 तो 11 - 1 इंटू डी जो है वो 1/60। ये कुछ इस तरह से मैंने लिख लिया। 11/2 जिस तरह से उसी तरह से रहने देते हैं। 2 1 जा 2/15 प्लस 11 में 1 चली गई तो हो गई 10 इंटू 1/60। 10 से ये कट आउट हो गई 6 बार में। तो आपका कुछ 11/2 और यहाँ जो टर्म आ गया 2/15 प्लस 1/6। अब हम लोग इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो 11/2 एंड 15 6 का जब एलसीएम लिया तो ये क्या निकला कुछ 30 निकलता है। 15 2 जा एंड 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 5 1 जा 5। ये इस तरह से निकल गए 11/2 इंटू 5 4 9 9/30। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 9 जा 99 एंड 32 जा 60। ये कुछ कटने वाला टर्म से इसे काट लिया। 3 से काट रहा हूँ, 3 से कटेगा 33 बार में, 3 से कट गया 20 बार में। ठीक है, तो आपका टर्म्स निकल गया 33/20। आपका जो टर्म्स निकलेगा वो क्या निकलेगा 33/20 इसका सम निकलेगा। तो सम ऑफ 11 टर्म्स क्या हो जाएंगे आपको 33/20 निकलेंगे। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से मैंने लिख लिया है। इसमें आपको सम पूछ रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि आपका टर्म जो दिया गया वो सम के टर्म में दी गई है। तो हमने पहले वाले को तो जानता हूँ कि पहला वाला टर्म जो होता है उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं, एंड सेकंड वाले टर्म में से जब पहले वाले को माइनस करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डी। तो 10 होल 1/2 माइनस 7। इसे जब हम लोग सॉल्व आउट करते हैं तो क्या निकलता है 10 2 जा 20 एंड 1 21/2 माइनस 7। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 डाल दिया। 2 1 का एलसीएम 2 हो गया एंड 2 से 21 माइनस 1 से 2 को डिवाइड किया 2 बार में एंड 2 7 जा 14 21 माइनस 14 देन आफ्टर 7/2। तो आपकी डी की वैल्यू कुछ 7/2
2 निकल गई, 7/2 निकल गई। अब ये लास्ट वाला टर्म्स क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट वाले टर्म्स को क्या बोलते हैं हम लोग लास्ट वाले टर्म्स को बोलते हैं an। तो an आपकी 84 हो गई। अभी हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है फाइंड द सम, हम लोगों को सम निकालना है। तो सिंपल सी बात, हम चाहें तो सम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, हमको n की वैल्यू को जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सॉरी, n की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी बिकॉज n/2 होती है। तो an निकालना है, an को हम लोग सॉल्व आउट करते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। देन आफ्टर a की जो वैल्यू है वो है आपकी 7 प्लस n-1 इंटू डी जो है वो आपकी निकल गई 7/2 इज इक्वल टू 84। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, कुछ इधर में सॉल्व कर देता हूँ, an को इधर निकाल दूंगा मैं sn को। तो 7 जो प्लस का टर्म इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 प्लस 7 इधर आकर -7। तो क्या हो गई आपको ये n-1, ये 7/2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो 84 में 7 चली गई 77, ये मल्टीप्लाई का टर्म्स था, इधर आकर क्या होगा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने इसे कुछ डिवाइड के रूप में लिख लिया। अब इसे सॉल्व आउट करने, ये 77, ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये टर्म्स जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। तो अपोजिट कर दिया मैंने, 7 से इसे कट आउट किया 11 बार में, 11 2 जा 22। तो हमारी n-1 जो है वो कुछ निकल गई 22। तो हम लोग n बराबर क्या हो गई, ये -1 इधर आकर क्या हो जाएगा आपका +1। देन आफ्टर 23, तो यानी n की जो वैल्यू है वो आपको क्या निकल गई, n की वैल्यू आपको निकल गई 23 निकल गई। अब हम लोग निकालेंगे S23 को, तो मैं यहाँ पर ही छोटा सा बना देता हूँ आपको, आप लोग देख लीजिएगा। S23, तो जनरली हमने आपको फॉर्मूला लिखा था Sn का फॉर्मूला n/2, फिर उसके बाद a प्लस an, ये फॉर्मूला हमने आपको सॉल्व आउट करके दिखाया है इसके शुरुआती, मतलब क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले ही हमने क्या किया, इसे बना दिया था। तो वो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई किया। तो n23/2 एंड लिख दिया मैंने a प्लस an, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। 23/2, a की जो वैल्यू है वो है हमारी 7 और an की जो वैल्यू है वो है हमारी 84। तो कुछ इस तरह से निकल गए, 23/2 इंटू 84 इंटू 7 क्या हो गया आपको 91। एंड देन आफ्टर इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इसका सम जो होगा वो क्या होगा आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मैं साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 91 23, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। इसे जब मैंने ऐड किया तो 3 7 2 9 8 2 10 एंड 1 1 2, 2093 निकल गई, 2093/2। इसे कट आउट करेंगे तो 2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8 एंड 13 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1046.5। ये हो गई आपकी आंसर। तो ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चंस मैंने यहीं तक सॉल्व कर दिया। मैंने छोटा सा जगह छोड़ा था इसलिए क्या किया, उसे लिख लिया। अब उसे मैं यहाँ पर बनाकर दिखा दिया आपको। चलिए अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। तो इसके दूसरे क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही टर्म है +10 है, ये लास्ट वाला टर्म को हम लोग an बोलते हैं। तो a का टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म को 34 कर दिए, d इज इक्वल टू 32 माइनस 34। देन इन दोनों को आपस में जब माइनस करेंगे तो -2 आपका टर्म आ गया। एंड लास्ट वाले टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। तो an इज इक्वल टू 10। यहाँ से आप n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। तो a जो है वो है हमारा 34 प्लस n हमें फाइंड आउट करनी है, इंटू डी जो है वो है हमारा -2 इज इक्वल टू 10। अब ये 34 प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। तो इसे मैंने यहाँ रख दिया और ये 10 माइनस 34 कर दिया। अब इसे क्या हो गया, ये n-1, ये -2 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या होगा डिवाइड। उससे पहले इस दोनों को आपस में माइनस करना है। तो 34 में से जब 10 चली गई तो क्या हो गई -24 एंड देन ऑब्लिक मल्टीप्लाई का टर्म इधर आकर डिवाइड, ये कट आउट होकर आपका कुछ 12 निकल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, n बराबर ये -1 इधर आकर क्या हो गया प्लस, तो 12 + 1 देन इज इक्वल टू 13। कुछ आपका 13 निकल गया, n की वैल्यू 13 निकल गई। हमें फाइंड आउट करना है सम इसका, तो n 13 हो गई, तो दैट्स मीन इसका जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा वो 13 टर्म होगा। तो s 13 हो गई। फॉर्मूला आपको अप्लाई करते हैं 13/2, उसके बाद a प्लस an। तो a क्या है आपका 34 प्लस an जो है वो है आपकी 10। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने जो फॉर्मूला ऊपर में लिखा था उसी फॉर्मूला को अप्लाई किया। यहाँ अगर इस तरह से बना देता हूँ मैं इसे 13/2, उसके बाद 34 एंड 10 44, ये कुछ इस तरह से हो गए। तो 13/2 इंटू 44, जब इसे कट आउट किया तो ये कुछ 22 निकल गए। 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 एंड 2 28, 286। आपका जो सम होगा वो क्या निकलेगा, 286 निकलेगा। तो चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो हम लोग इसका फॉर्मूला को मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ। Sn इज इक्वल टू आपका जो टर्म होता है वो n/2 एंड a
प्लस ए एन होते हैं। ये क्वेश्चंस को मैं स्टार्ट करने से पहले इसे बता दिया हूँ, आप शुरू में ही इसे क्या कर दिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है। ये लिखा हुआ इसका मैंने a बराबर -5, d की वैल्यू हो गई -8 माइनस -5, तो हम इसमें से कर दिए -8 माइनस माइनस +5, देन आफ्टर आपकी तो जो टर्म निकला वो -3 निकल गई। अब हमें लास्ट वाला टर्म दिया गया वो क्या है, हमारी an इज इक्वल टू -230 दी गई है। हमें इसे फॉर्मूला पे बैठाना है, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -230। ये जो टर्म्स है वो हमारा -5 का टर्म्स है, प्लस n हमें फाइंड आउट करनी है, इंटू डी जो है वो हमारा -3 है, तो -230। अब ये -5 इधर आकर +5 हो जाएगी, तो n-1 इंटू -3 इसे हमने यहाँ पर ऐसे ही रहने दिया, एंड देन -230, ये माइनस इधर आकर हो गई +5। अब ये n-1 ये -3 मल्टीप्लाई का टर्म से इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, तो जब इसे मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ -225 निकल गई। -3 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड हो गई, तो इससे जब मैंने कट आउट किया तो 3 7 या 21 एंड 1 15, 3 5 या 15, कुछ 75 आपको फाइंड आउट हो रही है। तो n-1 इज इक्वल टू जब 75 मिल गई तो हमको n की जो वैल्यू है वो 75 -1 इधर आकर +1 हो गई, तो 76 फाइंड आउट हो गई। तो n जो हो गई वो हमारी 76 मिल गई। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसके सम को फाइंड आउट करना है, तो हम S76 को फाइंड आउट करते हैं। तो हमने कैसा फॉर्मूला बताया, 76/2 n/2 एंड देन a प्लस an, तो a है हमारा -5 प्लस an जो है वो है हमारा -230। ये इसे मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया, इसे कट आउट किया, 2 3 जा 6 एंड 1 18, 2 8 जा 38। इसके बाद इसे आपस में मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से -5 प्लस माइनस -230, ये इस तरह से लिख दिया। 38 इंटू माइनस दोनों का टर्म है -230 एंड 5 235। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यहीं पर छोटा सा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 235 को 38 से, 8 5 जा 40, 4 8 3 जा 24, 4 28, 8 2 जा 16, 16 2 18, ठीक है। 3 5 15 के 5 हाथ में एक दिन 3 9 10 हाथ में एक दिन 6 1 7 0 8 5 के 3 हाथ में 1 8 1 9 0 8 5 के 3 हाथ में 1 8 1 9 7 1 8 8 9 3 0। आपका जो टर्म हो गई वो 8930 निकल गई, किसके रूप में, माइनस के रूप में, और ये हो गई हमारी आंसर हो गई। अब हम लोग इसी के तीसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ हमने लिख रखा है, 3 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बोला कि एक एपी दिया गया है, उसमें जो कुछ टर्म्स गिवन है, उस टर्म्स को गिवन दिया हुआ उसमें हमको एन और एस एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जो टर्म दिया हुआ है वो गिवन में आपको लिखा गया है, जो दिया हुआ नहीं है उसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने से पहले गिवन a बराबर 5 d बराबर 3 एंड an बराबर 50 आप राइट कर लीजिएगा। हम लोग इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमको an दिया गया है, तो an बराबर आपको कुछ 50 दी गई है, तो an की जो वैल्यू होती है वो a प्लस n-1 इंटू डी होती है, इक्वल टू 50। तो a जो हो गई, a हमारी 5 है, प्लस n हमें फाइंड आउट करनी है, d हमारी जो है वो 3 है, इक्वल टू 50। इम्प्लाई डेट n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये +5 इधर आकर क्या हो गई आपकी, -5 हो गई। तो आपका टर्म्स कुछ इस तरह से हो गया, n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। इम्प्लाई डेट n-1 इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो गई, डिवाइड, तो ये आपका कुछ 15 निकल गया, ये कुछ आपका 15 निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, n इज इक्वल टू, ये -1 इधर आकर क्या हो गया, +1, तो 15 + 1 क्या हो गई आपकी 16। n जो है वो हमारी 16 निकल गई, तो n की वैल्यू एक आंसर तो निकल गई। अब हमें Sn निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, n/2 फिर उसके बाद a प्लस an, ये होता है। तो हमें n क्या निकल गई, 16/2, a जो है वो है हमारा 5 और an जो है वो है हमारा 50। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 16/2 50 + 5 55, 2 से ये कट आउट हो गई 8 बार में, 8 5 जा 40, 8 5 जा 44, ये आपका 440 आपका Sn निकल गया। इसी के हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इसके D और S13 को फाइंड आउट करना है।
तो हमें A13 दिया गया है, तो A13 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, A13 इज इक्वल टू 35। A13 की फॉर्मूले होती है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 35। इम्प्लाई दैट A जो है वो है आपकी 7 n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 35। चलिए इसको तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा, आपको इधर H13 को सॉल्व करना होगा। तो हम लोग कुछ H13 को इस तरह से लिख सकते हैं, H13 तो n हमें पता है 13/2, उसके बाद हो गई A प्लस AN, तो AN यानी कि A13, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर मिल गई। अब आप इसे लिख देता हूँ, इधर से इसको सॉल्व कर लेना है, इधर से इसे सॉल्व कर लेना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गई, ये 7 है प्लस n जो थी वो हमारी कितनी है 13 है, तो 13 माइनस 1 इंटू डी को फाइंड आउट करना है 35। ये कुछ इस तरह से हो गई, 37 प्लस में इधर आकर माइनस, तो 13 माइनस 1 12, डी इज इक्वल टू 35 प्लस 7 इधर आकर माइनस 7, तो डी बराबर क्या हो गया, ये 12 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 35 में जब 7 गई तो कुछ हो गई 28/12, 4 से कट आउट है, 4 7 जा 4 3 जा, तो आपको डी की वैल्यू कुछ 7/3 निकल गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पुट आउट करना है। तो 13/2 आपका टर्म्स तो मैंने लिख दिया था, ए जो है वो आपकी 7 है ही, और A13 जो है वो आपकी क्या है, A13 जो है आपकी 35 है, तो 35 ये कुछ इस तरह से हो गई। 13/2 इंटू 35 और 7 हो गई 42, 2 से इसे कट आउट किया 21 बार में, तो इसे आपस में मल्टीप्लाई करिए, 13 1 जा 13 एंड 13 2 जा 26, 127, 273 आंसर। ये डी की वैल्यू है और ये H13 की वैल्यू है। इससे क्या हुआ कि ध्यान दीजिएगा, आप दोनों को या तो पहले इसे भी सॉल्व कर सकते हैं या तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। H13 निकालने के लिए आपको A13 पता है, A पता है, और N तो आपकी 13 है ही, इससे ये निकाल लीजिएगा और यहाँ से डी निकाल लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ थर्ड क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरह से लिख रखा है, A12 इज इक्वल टू 37 एंड D इज इक्वल टू 33। आपको A और H12 निकालना है, तो चलिए हम लोग A12 को सॉल्व आउट करते हैं। A12 इज इक्वल टू 37, तो A12 को हम लोग कुछ A प्लस डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, यहाँ पर 11D लिख सकता हूँ। तो 37 A जो है वो है आपकी फाइंड आउट करनी है, 11 इंटू डी का टर्म्स 3 दिया हुआ है इक्वल टू 37। अब इम्प्लाई दैट A इज इक्वल टू 37, ये प्लस टर्म है इधर आकर माइनस, 11 3 जा 33, 37 में जब 33 चली गई तो बच गई आपकी कुछ 4, A की वैल्यू आपको जो है वो आ गई 4। अब हमें क्या निकालना है, हमें H12 निकालना है। तो H12 इज इक्वल टू आपका टर्म्स क्या होता है, n/2 यानी कि 12/2, उसके बाद A प्लस AN यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी तरह से कुछ लिख दिया, तो 12/2 कट आउट होकर 6 हो गई, और A की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो गई है 4 प्लस AN दैट्स मीन N का टर्म 12 है, तो आपका AN जो है वो है 37। अब आपका टर्म आ गए 6 इंटू 37 एंड 4 क्या हो गए 41, 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24, 246, ये हो गई हमारी आंसर। चलिए अब हम लोग इसके फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर A3 दी गई है, H10 यहाँ पर दी गई है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से क्वेश्चंस को आप मैंने लिख रखा है, अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें D और A10 को फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। A3 इज इक्वल टू आपका जब 15 दिया गया है, तो A3 को हम लोग कुछ लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 15, ये टर्म्स मेरा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसी तरह से यहाँ पर दी गई है आपको H10 को हम लोग टर्म क्या होता है n/2 A प्लस AN, तो A जो है वो आपका नहीं है, और AN का टर्म्स जो है वो आपको यानी कि A3 दी गई है, सॉरी A3 दी गई है, A10 नहीं दी गई है। तो हम लोग इसे बड़े फॉर्मूला के ऊपर सॉल्व करते हैं। n/2 A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ क्वेश्चन को क्या हो गया, मैंने पहले ए लिख दिया था, यहाँ 2 लिखने की आवश्यकता नहीं थी, सॉरी 2 लिखने का जगह नहीं था, इसलिए हमने क्या किया था, इसे फॉर्मूला बना दिया। ये कुछ इस तरह से लिख देता हूँ मैं, 10/2, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, 2A प्लस n-1 इंटू डी, यही आपका फॉर्मूला है, और ये AN की फॉर्मूला है। तो AN के जगह पर हमने कुछ AN की फॉर्मूला को बैठा दिया, अब इस दोनों को आपस में जोड़कर ये बड़ा वाला फॉर्मूला बना दिया। 10/2 कट आउट होकर ये कुछ आपकी 5 निकल गई, और H10 जो है वो है आपकी 125, तो हम लोग यहाँ बगल में 125 भी लिख देते हैं, और 5 2A
प्लस n जो है वो है आपका 10 माइनस 1 इंटू डी, तो आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपका टर्म कुछ इस तरह से हो गया। ये 5 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो गई, डिवाइड, तो 125/5 एंड कट आउट करके ये कुछ 25 निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आ गई 2a प्लस 10 में 1 चली गई तो 9d। आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गया, 2a प्लस 9d इक्वल टू, जब इससे डिवाइड किया तो कुछ आपकी 25, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 25। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये मैं इसे सोचा था क्या कि छोटा सा जगह में इसे सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, थोड़ा गंदा हो गया होगा इसलिए आप थोड़ा सा साउंड के ऊपर जाकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखिए ये बनाने का आपका क्या है, बहुत ही आसान तरीका है, इसे आप बना सकते हैं। फिर आ गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अभी आपको ध्यान देना है कि हमें किसी एक जो वेरिएबल वाले टर्म से उसे इक्वल करना है। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, लेकिन यहाँ 2a है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a है। तो अगर हम ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इससे 1 से मल्टीप्लाई कर, तो 2 से जब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ 2a प्लस 2 2 जा 4d आपको निकल गए एंड 15 2 जा 30, ये कुछ आपका ऐसा टर्म्स आ गया। फिर उसके बाद जो टर्म जैसा है नीचे वाला को मल्टीप्लाई किए थे 1 से, तो ये जैसा का तैसा ही यहाँ पर उतर गया। अब इन दोनों को आपस में हम लोग कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये टर्म्स हो गई माइनस, ये प्लस हो गई माइनस, ये प्लस हो गई माइनस, ये कट आउट हो गए। 4 में से जब 9 चली गई तो हो गई माइनस 5d एंड 30 में से जब 25 चली गई तो कुछ आपकी 5d निकल गई। तो d इज इक्वल टू 5, ये मल्टीप्लाई का टर्म्स था, इधर आकर डिवाइड, कट आउट होकर कुछ निकली आपकी -1। तो एस डी की जो वैल्यू है वो हमारी क्या निकल गई, -1 फाइंड आउट होकर आ गई। डी हमारी 1 निकल गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है a10। a10 के लिए हमें a की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके वैल्यू को जब हम पुट कर देते हैं फर्स्ट में, तो पुट इन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने फर्स्ट डायरेक्ट लिखा पुट इन फर्स्ट, तो a की वैल्यू को हम तो फाइंड करना है। 2 d की वैल्यू आपको -1 निकल गया इक्वल टू 15। देन आफ्टर a इज इक्वल टू 15, ये प्लस माइनस माइनस इधर आकर हो गई प्लस, तो 15 टू 17, आपकी a की वैल्यू कुछ 17 निकल कर आ रही है। हमें निकालना है a10। तो a10 को हम लोग कुछ a प्लस 9d लिखते हैं। तो a है हमारी 17, 9 इंटू डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई -1। 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9, देन 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, और ये हो गई हमारी आंसर। तो इस क्वेश्चंस को हमने कर दिया है सॉल्व। अब हम लोग इसी के नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चंस हमने कुछ लिख रखा है 5 क्वेश्चंस। गिवन d इज इक्वल टू 5 एंड s9 इज इक्वल टू इतना, हमें a और a9 निकालना है। तो सबसे पहले s9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो s9 इज इक्वल टू आपका जो टर्म्स है वो क्या होता है, n/2, फिर उसके बाद होता है 2a प्लस n-1 यानी 9-1 इंटू डी की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, हमें s9 जो है वो कितना दिया गया था, वो दिया हुआ है 75, तो यहाँ 75 लिख दिए। 9/2, अब हम लोग टर्म्स को क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। 2a प्लस 9 में से 1 गई तो 8 इंटू 5, ये आपका इस तरह से निकल गए। 75 9/2, ये टर्म आपका हो गया 2a प्लस 8 5 जा 40, ये 9/2 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 75 डिवाइडेड बाय 9/2 इक्वल टू 2a प्लस 40। मैं इसे इसलिए इस तरह से जानबूझकर लिखकर दिखाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 75 ये डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये क्या हो गया, इसका जो टर्म्स है वो आपको अपोजिट हो गई। एंड देन 2a प्लस 40। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। ये कुछ कटेगा तो 3 से कट गई, ये 25 बार में 3 3 जा 9, तो 25 2 जा 50/3 इक्वल टू 2a प्लस 40। ये 40 प्लस का टर्म है, इधर आकर क्या हो जाएगी, आपकी माइनस हो जाएगी। तो 50/3 माइनस 40 इक्वल टू 2a। अब इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 1 का एलसीएम 3 से डिवाइड किए 1 बार में एंड 1 से 50, 1 3 जा 3 एंड 3 43 जा 20, 120 इक्वल टू 2a। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, जब 120 में से 50 जाती है तो -70 आपको निकल गई बाय 3 इक्वल टू 2a।
तो a इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो गई डिवाइड, -70/3 डिवाइड, डायरेक्ट मैं इसे नीचे लिखता हूँ। तो ये 2 से कुछ कट आउट होकर आपका 35 निकल गई। तो आपका टर्म्स -35/3, a की वैल्यू जो है वो -35/3 निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, a9 निकालना है। तो चलिए अब हम लोग a9 को सॉल्व आउट करते हैं। a9 इज इक्वल टू आपका होता है a प्लस 9 - 1 इंटू डी, तो हो गई आपको a प्लस 8d। ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गई। a की वैल्यू हमारी निकली है -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू हमें जो दी गई है वो दी गई है 5। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। -35/3 प्लस 8 5 जा 40 इक्वल टू कुछ नहीं 1 3 1 का एलसीएम हो गई 3 से इसे डिवाइड किए, जो था टर्म वही आ गई। 1 से 3 को डिवाइड किए 3 बार में एंड 43 जा 120। अब इसे आपस में माइनस करते हैं। 120 में से जब 35 चली गई तो क्या बचेगी, 10 में 5 गई 5 और यहाँ बच गई 1, 11 में 3 गई तो हो गई 8, यानी कि +85/3। अब ये क्या कटने वाली है, ये कटने वाली नहीं है, तो इसे हम लोग इसी तरह छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आंसर मार सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक आंसर हो गए और ये आंसर हमारा एक हो गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।